अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरवा कश्मीर टेलीग्राफ नेटवर्क से आपका खैर मकदम करती हूँ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास आपके इस गार्डन में, इस नर्सरी में कौन कौन सी ब्रीड्स है और ये कहाँ कहाँ से आती हैं। अभी तो खुद भी हम लोग बनाते हैं। अभी जैसा पिटोनिया आता है, वर्बिना आता है, गज़ेनिया आता है, बंजीन आता है, ये हम लोग खुद बनाते हैं। जो भी इसका सीड्स आता है वो बाहर से आता है। सीड यहाँ नहीं मिलता है, हाइब्रिड सीड वो तो बाहर से आते हैं, फिर हम लोग यहाँ खुद बनाते हैं। और माल जो आता है, जो हार्ड माल होता है, इसमें पुणे से आता है, कलकत्ता से आता है, जम्मू से भी आता है, तो बहुत सारे जगहों पे से आता है। क्योंकि यहाँ जो कुछ सामान जो है वो यहाँ नहीं बना सकते। वो क्यों नहीं बना सके हम लोग यहाँ? क्योंकि विंटर में यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि हमारे पास उतना हाईटेक नहीं होते यहाँ जो हीटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कितना कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि अभी वो हालात ही नहीं है यहाँ काम का। अगर वो हालात होता था यहाँ तो कम से कम हम खुद माल बनाते हैं। इसीलिए हमको बाहर से माल लाना पड़ता है। वो इसीलिए जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ खुद नहीं बना सकते ये कुछ आइटम। वो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर हमको यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता था यहाँ फैसिलिटीज़, तो फिर हम खुद यहाँ बनाते। क्योंकि हमको इतना माल लाना पड़ता है वहाँ से, जो भी पैसा आता है वो बाहर बेचना पड़ता है हमको। ये कौन सा टेम्परेचर सही रहता है और क्या ये जो ग्रीन हाउसेस रहते हैं, ये जो पॉलीथीन हाउसेस रहते हैं, ये हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है? जो विंटर के लिए ये ज़रूरी है। जैसे एरिका पाम है, क्रोटन है, बाकी कुछ आइटम है इसमें जिसके लिए ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि वो सर्दी में नहीं रह सकता है। इसीलिए यहाँ हाईटेक में ज़रूरी रखना पड़ता है वो आइटम। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहना चाहिए और किस प्लांट के लिए क्या टेम्परेचर रहना चाहिए? देखो, जैसा क्रोटन है यहाँ, साइकस फोनिक्स पाम है यहाँ, और कुछ आइटम है जिसके लिए कम से कम 22 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए ज़रूरी। वरना तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बाहर रहेगा ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये सर्वे अच्छा करता है। फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं हमें, जो इनमें यूज़ होते हैं, इनको बढ़ाने में काम करते हैं। इसमें हम वर्क कंपोजिट खाद डालते हैं, और साथ में जो यहाँ का खाद जो आता है वो खुद जो हम लोग बनाते हैं वो भी चाहिए इसको। तो वो ज़रूरी होना चाहिए, ख़ासकर वर्क कंपोजिट खाद और कोकोफीड जिसमें ये सर्वे करता है। तो अगर हमें घर में खाद बनानी हो, जैसे कि किचन गार्डन्स वगैरह होते हैं किसी के घर में, वो घर में खाद बनाना चाहे, वो बाज़ार से ना लाना चाहे, तो वो घर में खाद कैसे बनाए? देखो, उसके लिए क्या करना है, खड्डा सा खोदना है, उसमें वो जमा करना है। तो कम से कम 4-5 फीट नीचे खोदना है वो। उसमें जो भी निकलेगा, सब्ज़ी का कुछ निकलेगा, और कुछ भी निकलेगा उसमें, वो उसमें डाल सकते हैं। उसमें खुद ब खुद खाद बनता है जी, जो बायोडिग्रेडेबल हो। जी जी। साथ में वो बाहर भी फेंकना ना पड़े, क्योंकि वो सड़क पे भी ना डालना पड़ेगा, खाद भी बनेगा, काम भी देगा। वो दूसरे बंदे को अगर बाहर फेंकेगा वो तकलीफ़ पहुंचेगा दूसरे को, वो उससे भी बचेंगे अगर वो ऐसा करेंगे। तो मुझे ये चीज़ बताएं, अगर किसी को किचन गार्डन बनाना हो अपने घर में, छोटा सा किचन गार्डन हम बनाते हैं, तो आज अभी इस मौसम में कौन से प्लांट्स हैं ऐसे, या कौन सी सब्जियां हैं, कौन से फ्लावर्स हैं ऐसे जो हम वहाँ पे उगा सकते हैं? देखो, अभी जो सीज़न चल रहा है, जैसा तंजील अभी है, शेरदान है, अभी बाकी 4-5 आइटम है वो लगा सकते हैं, और इस वक्त लगा सकते हैं किचन गार्डन में। साथ में अगर वेजिटेबल का बात करेंगे, अभी तो सीज़न आ रहा है, जैसा साग है, टमाटर है, लौकी है, ऐसा भी डाल सकते हैं। अभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मौसम इंशाल्लाह अच्छा है तो वो डाल सकते हैं इसमें। और साथ साथ में अगर कोई फ्रूट का बारे में सोचेंगे हम, अभी हाइड एंड सीक जो फ्रूट है अभी वो लगा सकते हैं। जैसा अखरोट है, हाइड एंड सीक वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा भी नहीं हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 फुट हो जाता है, वो भी आराम से लगा सकता है। तो मुझे बताएं, जैसे कभी कभार हम अपने घरों में प्लांट्स लगाते हैं तो वो जल जाते हैं, असल कारण क्या होता है और हम कैसे इनको अच्छे से रख सकते हैं? देखो, कारण तो 2 हो सकता है, या तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं या कम हो गया, एक बात ही। दूसरी बात, जो मिट्टी है वहाँ वो पहले देखना पड़ेगा मिट्टी कैसा है वहाँ। अगर लाल मिट्टी होगा तो वो सर्वे नहीं करेगा, वो पौधे खुद ब खुद जल जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए, जैसा रेत जैसा है सेम जैसा इसको मिट्टी वैसे सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड मिट्टी होगा इसमें तो वो काम नहीं करेगा, वो सर्वे नहीं करेगा वो पौधे। हमें आप बताएं कि ये इंडोर और आउटडोर प्लांट्स क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभार हम अंदर रखना चाहते हैं प्लांट्स, लेकिन वो सूख जाता है। कभी कभार वही प्लांट्स हम बाहर रख देते हैं, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि कौन सा प्लांट इंडोर के लिए है और कौन सा प्लांट आउटडोर के लिए है।
देखो इंडोर प्लांट जो होते हैं, इंसान क्या करते हैं एक्चुअली, इंडोर प्लांट लिया यहाँ से अंदर रखा, बाद में उसका ख्याल नहीं रखा उस पानी के बारे में। उसको उतना पानी चाहिए जितना उसका ज़रूरत है, वरना इंडोर प्लांट जो होगा वो रहेगा अंदर, मगर फिर भी खाली पानी के बारे में उसको केयर करना पड़ता है। जो विंटर का मौसम होता है, नहीं खासकर जो विंटर का मौसम होता है, उसमें क्या करता है, चाय का पत्ती जो होते हैं वो उबाले, बाद में वो नॉर्मल कर ले। विंटर में वो कम से कम विंटर के मौसम में 3-4 बार वो पानी डाले, वो माशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा रहेगा वो। बस बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जो आपकी नर्सरी है, यहाँ पे क्या क्या अभी लोगों को मिल सकता है अगर वो आपसे कुछ खरीदना चाहे, और ये नर्सरी आपकी कहाँ पे मौजूद है ये भी हमारे दोस्तों को बता दें। देखो ये बाबरम दाऊदी ब्रिज है, महक नर्सरी। अगर इसमें किसी को सब्ज़ी का प्लांट चाहिए वो भी मिलेगा, और साथ में गार्डनिंग के लिए चाहिए, फ्लावरिंग चाहिए, जो भी चाहिए उसको वहाँ ये वो मिल सकता है। यहाँ कोई भी इंडोर के लिए चाहिए, आउटडोर के लिए चाहिए, हर कोई आइटम यहाँ अवेलेबल है। सेब में भी अगर चाहिए वो भी अवेलेबल है। कोई भी चीज़ चाहिए वेजिटेबल में या फ्लावरिंग में या फ्रूट के चाहिए कुछ प्लांट्स, वो भी हमारे पास हर कोई अवेलेबल है। ये आना पड़ेगा बाबरम दाऊदी ब्रिज, महक नर्सरी। मेरे पास एक फ़ोन नंबर 6005 263656।